मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। वृषभ राशि, सितंबर का महीना सन 2024। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, शरीर में शुक्र, रूप, ऐश्वर्य, नृत्य, संगीत, ललित कलाएं, पेंटिंग, डिजाइनिंग, मूर्तिकला, नृत्य कला, वाहन के सुख, घर के ऐश्वर्य, घर में पत्नी और स्त्रियों से संबंधित जितने भी अब ज्वेलरी हो, डिज़ाइनिंग हो, वास्तु की बातें हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, साड़ियाँ हो, सुगंध हो, ये जितने भी ऐश्वर्य के भोग के संसाधन हैं, शुक्र उसके कारक है। इस महीने हम देखते हैं कि सूर्य चंद्र सिंह राशि में है, शुक्र केतु कन्या राशि में है। दो ग्रहों के ये कॉम्बिनेशन बने हैं। गुरु वृषभ राशि में है, मंगल मिथुन में, बुध कर्क में, शनि कुंभ में। ये तो ग्रहों की गति किस किस राशियों में होने से इनके प्रभाव क्या होंगे। अब जैसे वृषभ लगन में गुरु लगन में ही है, अब गुरु आय के भी स्वामी हैं, तो आय की प्राप्ति के योग होंगे, धन प्राप्ति के योग बढ़ जाएंगे। और ये गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव अचानक आई हुई विपत्ति, अष्टम भाव यात्राएं, अष्टम भाव रिसर्च, अष्टम भाव गूढ़ गहरी बातें। तो गुरु लगन में है। गुरु पंचम दृष्टि से संतान को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से पत्नी को और नवम दृष्टि से भाग्य को और आपके धर्म के कृत्यों को भी देखते हैं। तो गुरु शुभ है अगर लगन में है तो। संतान के ऊपर कोई कष्ट इत्यादि होगा तो उसमें ये गुरु अच्छी दृष्टि से उनके कष्टों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। सातवीं दृष्टि से पत्नी, अगर स्वभाव से वो क्रोधी हुई, अब क्रोध हो तो फिर बीपी हाई हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, तो ये गुरु वहाँ भी रक्षा करेगा। नवम दृष्टि से भाग्य स्थान यानी शनि के स्थान को, वृषभ लगन होगा या वृषभ राशि होगी तो नवम भाव में शनि होंगे। शनि ज्ञान के, वैराग्य के, ध्यान के, तीर्थों पे जाने के, तो शनि दशम भाव में है, तो गुरु की शुभता प्राप्त होगी आपको। दो कॉम्बिनेशन सूर्य चंद्रमा के चतुर्थ भाव में। सूर्य अगर चतुर्थ में है तो शुभ है, चतुर्थ भाव में शुभ है। यद्यपि ये रात के 12 बजे का समय, यानी सूर्य अगर दशम में हो तो शुभ है ना, तो दोपहरी का वक्त होगा, ये रात्रि का वक्त है। चंद्रमा तृतीयेश होकर उनके साथ हैं। तो सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो कुछ चिंतन ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, परेशानियां ज़्यादा, दूसरों के कारण, परिवार के अन्य सदस्यों के कारण कष्ट और तकलीफ की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। शुक्र केतु पंचम भाव में। अब लग्नेश नीच का होकर पंचम भाव में, स्त्री के कारण, स्त्रियों के कारण। अब अगर पंचम भाव को देखें तो वो आपकी संतान का है और वहां शुक्र पे राहु केतु का प्रभाव, तो आपकी संतान के ऊपर भी कष्ट, उनके किसी स्त्री से, पत्नी से ही संबंध खराब हो सकते हैं। राहु केतु की दृष्टि और शुक्र नीच का, तो जब तक शुक्र नीच का है तो पत्नी तो विपरीत अवस्था में है। अब ये शुक्र कन्या का तो खराब, सब तुला में जाएगा तो छठे भाव में, तो अभी आने वाले 2-2.5 महीने तो बहुत ही खराब है। तो वृषभ राशि वाले ध्यान रखें, उनकी संतान को वो पति पत्नी लड़ ना लें, यानी पुत्र और उनकी वाइफ, ये ध्यान रखें, ये कष्ट दिखाई दे रहा है। यद्यपि गुरु की दृष्टि है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल सकते हैं, लेकिन मंगल की भी दृष्टि है, वो बराबर कोर्ट कचहरी भी करवा सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंगल सेकंड हाउस में, मंगल शुभ प्लैनेट नहीं होता वृषभ लगन में। एक तो व्ययेश होता है, स्वास्थ्य का भी व्यय, और एक सप्तमेश है, पत्नी का स्थान है, और वो सेकंड हाउस में परिवार के कुटुंब स्थान पे है। तो मंगल का वहाँ होना स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाता है।
बुध आपके तीसरे भाव में, जो कि आपके द्वितीयेश और पंचमेश है। अब बुध का तीसरे स्थान में होना तो वो भाग्य स्थान को देखता है। तो बुध आपका चूंकि धनेश है और लग्नेश का मित्र है, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा किसी अन्य मित्र के कारण। ये एक योग बना हुआ है। शनि आपका भाग्येश और दशमेश दोनों है और दशम भाव में, ये शुभ है। शनि कहता है आप अपने श्रेष्ठ कर्म करें और उससे आपको फल मिलेगा। अब लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का काम है, ऑनलाइन यदि कोई बिजनेस है, ध्यान की कोई बात है, फैक्ट्री है कोई आपकी लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का, डॉक्टरी कोई काम है आपका, केमिस्ट शॉप है आपकी, तो सब में ये शनि बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। अपनी राशि में है और इस पे सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि भी है। बाकी लगन में गुरु है, तो लगन में गुरु हो तो केंद्रीय बल तो मिलता। अच्छा, बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर को, तो धनेश चतुर्थ भाव में आएंगे तो कुछ ना कुछ शुभ होगा, कुछ यात्राएं, कुछ धन लाभ के योग बनेंगे। सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे 16 सितंबर को। जब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो संतान को कष्ट और होगा, तकलीफें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पंचमेश जो बुध है, सूर्य का वहां आना थोड़ी परेशानियां बढ़ाएगा। शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर को प्रवेश करेंगे। जब शुक्र 18 सितंबर को तुला राशि में आएंगे तो ये कुछ शुभ होगा, क्योंकि नीचत्व खत्म हो जाएगा शनि शुक्र का। तो पत्नी से, संतान की पत्नी से अगर कोई राहत की उम्मीद होगी तो ये बनेगा योग 18 सितंबर के बाद बनेगा, पहले नहीं बनेगा। अच्छा, बुध भी कन्या राशि में आ जाएंगे 23/9 को। बुध उच्च के हो जाएंगे तो वो जो आर्थिक दृष्टि से परेशानियां थी, संतान को जो कष्ट था, वो भी ठीक हो जाएगा। 27 सितंबर के बाद से संतान के कष्ट दूर होंगे। राहु केतु का कॉम्बिनेशन है जो दिमाग में परेशानियां पैदा करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं और अलगाववादी दृष्टिकोण पैदा करते हैं संतान के लिए। शनि भाग्येश और दशमेश होकर दशम में है तो ये शुभ प्रभाव है। व्यापार के कार्यों में, घूमने फिरने के दृष्टिकोण से ये आपके लिए शुभता देंगे। 18/9 को श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। अपने पितरों के लिए दान करने का, तर्पण करने का, ब्राह्मण को भोजन कराने का ये योग 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर में अमावस्या का श्राद्ध होगा। ओपल रत्न यदि 10 साढ़े 10 कैरेट का आपको ओपल मिले तो अपनी मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। पन्ना रत्न 6 सवा 6 रत्ती का आप अपने छोटी उंगली में दाहिने हाथ की में धारण कर सकते हैं। और नीलम चाहें तो मिडिल फिंगर में नीलम भी पहन सकते हैं 6 साढ़े 6 रत्ती का। रुद्र अभिषेक करें हर सोमवार को, पारिवारिक संकट दूर होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य सवेरे 5 बजे लगा के सुना करिए, बहुत से कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.